हेलो गाइस, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर। पहले हम देखेंगे राइट्स के कुछ पॉइंट्स एंड देन फिर हम लाइबिलिटीज़ देखेंगे इसकी क्या क्या होती हैं एक प्रमोटर की। हमने पार्ट 1 में इसका सारा प्रमोटर से रिलेटेड कर लिया था कि उसमें को किस चीज़ के लिए वो लायबल है, उसके मतलब मीनिंग क्या है, प्रमोटर कहाँ से आया। प्रमोशन वाली वीडियो पिछली थी, हमने उसमें इसके सारा टॉपिक कवर किया था। तो 2 टॉपिक रह गए थे, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये जो प्रमोटर है उसका एक राइट है, अगर वो जैसे भी कोई भी कंपनी को मैनेज कर रहा है, एक अगर मैनेजर है, हमने पिछली वीडियो में मैनेजर अज्यूम किया था तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम अज्यूम करें अगर एक मैनेजर है वो कंपनी को मैनेज करने के लिए खर्चे कर रहा है, मतलब अपनी पॉकेट में से पैसे लगा रहा है, तो उसका राइट है राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो वो एक्सपेंसेस कर रहा है कंपनी की प्रोग्रेस के लिए, वो उसका राइट है कि वो कंपनी से रिसीव कर सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। द प्रमोटर आर इंटाइटल टू रिसीव ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेटिंग अप एंड रजिस्टरिंग द कंपनी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब प्रमोटर्स का वो राइट है कि वो भी जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है कंपनी के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिसीव कर सकता है। ठीक है, द कंपनी में पे दी एक्सपेंसेस टू द प्रमोटर इवन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। अब जैसे देख रहे हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कुछ देर बाद ना जैसे उसको एक्सपायर कर दिया, मतलब निकाल दिया, तो ये नहीं है कि वो अगर एक्सपायर हो गया तो उसको उसके जो उसने जेब से खर्चा किया है वो नहीं दिया जाएगा। आफ्टर हिज फॉर्मेशन या आफ्टर हिज शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंपनी, प्रमोशन, एवरीथिंग, अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो ये नहीं है कि उसके पैसे मर गए, जो उसने पैसे लगाए थे वो उसको पे करेगी कंपनी। ठीक है, इवन आफ्टर हिज फॉर्मेशन कंपनी में हैव टू एक्सपेंस पे टू प्रमोटर। ठीक है, देन नेक्स्ट राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। जैसे एक कंपनी है, उसके कितने सारे मैनेजर्स होते हैं ना, एक एक के हाथ में सारी, मतलब एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, बाकी होते तो काफ़ी सारे हैं ना मैनेजर्स, एक बट ज़्यादा बना होता है चहीता सबका, जैसे कह सकते हैं। ठीक है, इफ़ द इंटायर अमाउंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स, अगर एक कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, अब जो मेन प्रमोटर था सारा कुछ उसी ने हैंडल किया, ठीक है, तो उसने अपने मतलब कंपनी के प्रॉफिट के लिए खुद से कुछ पैसे लगा दिए ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। ये तो नहीं था वो पहले बाकी पार्टनर से शेयर करने जाएगा कि हाँ भाई हम करें या ना करें, उसको बेनिफिट लगा, उसके हाथ में डिसीजन लेने का राइट था तो उसने कर दिया। ठीक है, देन ही हैज़ अ राइट कि वो बाकी अपने जो उसके को प्रमोटर्स हैं उनसे वो जो उनके हिस्से के हैं वो उनसे ले सकता है कि हाँ भाई सबने मिल के लगाने थे, मैंने अकेले ने लगाए, तो आप अपने हिस्से के वापस करो। ठीक है, इफ़ द एंटायर अमाउंट ऑफ द सीक्रेट प्रॉफिट इज पे टू द कंपनी बाय अ सिंगल प्रमोटर, अगर वो सिंगल प्रमोटर के द्वारा पे किए जा रहे हैं, ही इज़ इंटाइटल टू रिकवर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम हिज को प्रमोटर्स। तो वो उसके पास राइट है कि वो अपने को प्रमोटर्स, पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। अगर प्रमोटर को हमने मैनेजर अज्यूम किया, प्रमोटर को हम कंपनी का ओनर भी लिख सकते थे। अगर एक कंपनी के काफ़ी सारे ओनर्स होते हैं ना, हो सकते हैं, जैसे जॉइंट ओनर कंपनी होती है, जॉइंट 2 बंदों की होती है, तो एक बंदा बिना उसकी मतलब करके कि उसको लग रहा है कंपनी का प्रॉफिट है तो वो इन्वेस्ट करे जा रहा है पैसे, तो फिर वो दूसरे प्रमोटर को कहेगा हाँ भाई हमने इन्वेस्ट किए हैं, मुझे ये पैसे हाफ तेरे से लेने हैं। ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट है राइट ऑफ रेमुनरेशन। अ प्रमोटर हैविंग मेड प्रॉपर डिस्क्लोजर अब देर राइट ऑफ रेमुनरेशन। अब जो राइट ऑफ रेमुनरेशन मतलब सैलरी वगैरह जो होती है प्रमोटर्स को, मैनेजर्स को देनी चाहिए, अगर तो वो अपना सारा कुछ फुल्ली डिस्क्लोज, प्रॉपरली डिस्क्लोज करेगा कि उसने कितने पैसे कहाँ खर्च किए कहाँ, तो उसके पैसे मरने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और रेमुनरेशन भी उसको टाइम टू टाइम मिलेगी, वही लिख रखा है। प्रमोटर हैविंग मेड प्रॉपर डिस्क्लोजर हैज़ अ राइट टू बी पे रेमुनरेशन फॉर हिज एफर्ट्स। प्रमोटर को सारा कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए कि उसने कहाँ 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 क्या क्या काम किया, उसको याद होना चाहिए कि उसने ये काम किया और इसने इस चीज़ की पेमेंट लेनी है। ठीक है, अ पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन टू अ प्रमोटर इन कंसिडरेशन ऑफ इस सर्विसेज में भी इन दी फॉर्म ऑफ फुली और पेड अप। जो उसको प्रमोटर है उसको मतलब रेमुनरेशन प्रमोटर को कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, जो उसने हमें सर्विसेज दी है प्रमोटर के, उसके कंसिडरेशन में हम उसको कुछ दे सकते हैं ना, मे बी इन दी फॉर्म ऑफ फुल्ली या पार्टली पेड अप, या तो हम उसको शेयर्स दे सकते हैं, डिबेंचर्स दे सकते हैं, और इट कैन इवन बी इन दी फॉर्म ऑफ लमसम अमाउंट, या उसको कोई अमाउंट दे सकते हैं जैसे उसको सूटेबल है, जिसकी उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे हम। ठीक है, देन नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। फटाफट देख रहे हैं। अ प्रमोटर प्लेज एंड प्रोवाइडर रोल राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी अंटिल इट्स फाइनली इनकॉर्पोरेटेड एंड कमर्स इन बिजनेस।
प्रमोटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन में जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। इफ़ अ प्रमोटर फेल्स टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर वो फेल हो जाता है, ही कैन हेल्ड लाइबल अंडर, वो खुद लाइबल होगा, कंपनी नहीं लाइबल होगी अगर वो कुछ भी मिस्टेक करता है तो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो खुद लाइबल होगा। ठीक है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटी टू अकाउंट इन प्रॉफिट। अब उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस बात है उसे शो करना चाहिए ना। As we have already discussed that promoters stand in a fiduciary position of the company, प्रमोटर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होता है कंपनी में। प्रमोटर इज लाइबल टू अकाउंट टू द कंपनी फॉर ऑल सीक्रेट प्रॉफिट्स, और जो कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो सब प्रमोटर देखता है, प्रमोटर को पता होता है कंपनी में ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो कोई प्रॉफिट सीक्रेट रखता है, सीक्रेट प्रॉफिट मेड बाय हिम विदाउट फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी, कंपनी को फुल डिस्क्लोजर नहीं करता उसका, कंपनी में अडॉप्ट एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस, तो ये तो उसकी लाइबिलिटी थी ना, जो प्रमोटर को प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी को बताए, तो ये उसकी लाइबिलिटी थी। अगर वो इसको डिस्क्लोज रखता है, इन्फॉर्मेशन उनको बताता ही नहीं है, तो इन केस में कंपनी उसके ऊपर दो तरह से कर सकती है। कंपनी कैन स्यू द प्रमोटर, कंपनी उसके ऊपर स्यू केस कर सकती है फॉर एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिकवर द सेम विद इंटरेस्ट उससे अमाउंट रिसीव करेगी। एंड कंपनी कैन रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन रिकवर मनी पे, और कंपनी उसके ऊपर रेस्क्यू करेगी और उससे अमाउंट कैसे भी कैसे निकलवा ही लेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन दी प्रोस्पेक्टस। अगर वो मिस स्टेटमेंट कर देता है, मतलब प्रोस्पेक्टस में गलती है, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 होल्ड्स द प्रमोटर लाइबल्स टू पे कंपनसेशन। अब जैसे उसने प्रोस्पेक्टस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रमोटर की कि उसको इशू वगैरह करवाना है, तो अगर उस प्रोस्पेक्टस में ना वो कुछ ऐसी चीज़ें लिख देता है जिसे कंपनी एक्चुअल में नहीं कर रही होती, जैसे हम प्रोस्पेक्टस कॉलेजेस के ले लेते हैं, उसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है। ठीक है ना, तो वही है, तो हमने उसको देख के उसमें एडमिशन करवा ली, बट हमारा तो लॉस हो गया ना। वही लिख रखा है, होल्ड्स द प्रमोटर लाइबल टू पे कंपनसेशन, जिन लोगों का लॉस होगा उनको प्रमोटर लाइबल होगा पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु सब्सक्राइब, जो उस प्रोस्पेक्टस को देख के उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर देगा, जबकि वो ऐसा कुछ था भी नहीं। सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर और डिवेंचर ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर एनी लॉसेज और डैमेज, जो भी उन्होंने उस प्रोस्पेक्टस को देख के उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया था, उनका लॉस हुआ था, तो उसके लिए कंपनसेट कौन करेगा, प्रमोटर। ठीक है, क्योंकि उसने अनट्रू स्टेटमेंट इंक्लूड की थी प्रोस्पेक्टस में, जो कि रॉन्ग था। ठीक है, देन नेक्स्ट पर्सनल लाइबिलिटी, प्रमोटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, प्रमोटर खुद लाइबल होता है जो भी उसने कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, अनटिल कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन डिस्चार्ज, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो कंपनी उसकी लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेती है प्रमोटर की। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, ये नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी से पीछे हट गया, अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू ही रहती है, नॉट रिलीव हिम फ्रॉम लाइबिलिटी, तो उसको रिलीव नहीं मिलता, ये कि डेथ होगी तो रिलीव हो गया, जी हाँ जी, नहीं पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, बंद हो रही है, तब भी तो प्रमोटर्स की कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर, द कोर्ट में मेक अ प्रमोटर लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर प्रमोटर की वजह से कंपनी वाइंड अप हो रही है, प्रमोटर की वजह से कंपनी वाउंड अप हो रही है, दैट मीन्स प्रमोटर की लाइबिलिटी है, जो भी उसने उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ, दूसरी पार्टी ने यहाँ पे केस किया, यहाँ पे मैंने वैसे लिख रखा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरी पार्टी का ट्रस्ट ब्रीच मतलब तोड़ा कि उनके साथ धोखा किया, बट यहाँ पे हम कुछ और भी ले सकते हैं। कंपनी किसी भी वजह से बंद हो रही है प्रमोटर की बेवकूफ़ी की वजह से, दैट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर। ओके, आई होप पॉइंट्स क्लियर हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन।